तो क्लास लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम लोगों ने मैंने नोटपैड में सारी कमांड लिख दी थी। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो यहाँ पे मेरे पास वैसा ही एक नेटवर्क है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। डिवाइसेस मेरी पहले से ओपन की गई हैं, R1, R2 और R3। R1 के ऊपर कमांड लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। एग्जिट करके हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में है, यहाँ पे कमांड लगाएंगे। कमांड मैं पहले आपको बता चुका हूँ, IP रूट। उसके बाद कौन सा हमारे पास आएगा 20.0.0.0, देन 255.0.0.0, देन 40.0.0.2, 2 है वाया। उसके बाद IP रूट नेक्स्ट है 30.0.0.0, देन 255.0.0.0 एंड 40.0.0.2। तो ये भी हमने बता दिया। उसके बाद हमें एक और नेटवर्क बताना है, दैट इज 50। तो ये इस राउटर का काम खत्म। R1 के ऊपर इतना ही काम था। तीनों कमांड मैंने लगा दी जो मैंने आपको लास्ट में नोटपैड में बताई थी। तो यहां से हमने एग्जिट किया, फिर से यहाँ पे कमांड IP रूट, देन सेंटर वाले राउटर पे आएंगी 10.0.0, देन 40.0 सॉरी सबनेट आएगा। उसके बाद 40.0.0.1, तो पहले राउटर के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी राउटर के ऊपर दूसरी तरफ का, दैट इज ये निचले तरफ, मतलब इस राउटर के इनडायरेक्टली कनेक्टेड एक 10 है और एक 30 है। तो हमें 30 का भी बताना होगा, दैट इज 30.0.0.0 और स्पेस डाल करके उसका सबनेट, देन वाया। अब पहले हमने वाया इस राउटर से इस तरफ जाना था तो 40.1 को दिया। अब इस राउटर से इस तरफ जाना है तो 50.1 को देंगे। तो नेटवर्क आएगा 50.2। तो हमने इसके ऊपर काम खत्म किया। अब चलते हैं R3 के ऊपर। R3 के ऊपर कमांड लगाई IP, कोई ना इससे भी चल जाएगा, IP रूट। इसमें हम लोग 10.0.0.0, देन 255.0.0.0, देन 50.0.0.1। अब इसकी बार 50.1 क्यों? क्योंकि इस राउटर से जब आप 10 की तरफ जाओगे तो 50.1 को ही फॉलो करोगे। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। उसके बाद एक और कमांड हमारे पास आएगी, 20 वाले को कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, फिर हम लोग 40 वाले को कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये मैंने सारी कमांड लगा दी। अब हम लोग इस पे एक कमांड लगाते हैं रूट चेक करने के लिए। मैंने एंड लिखा और कमांड लगाई शो IP रूट। और जब आप लोग यहाँ पे देखोगे शो IP रूट की कमांड लगा करके, तो आपके सामने रूट्स शो होंगे। शो IP रूट की कमांड के बाद आपको ये कुछ कोड बताए गए हैं। यहाँ पे सामने जो भी लिखा हुआ है, लाइक C लिखा हुआ है, इट मींस कनेक्टेड। S लिखा हुआ है मींस स्टैटिक राउटिंग। हमने स्टैटिक राउटिंग यूज किया है। तो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू ये आपको बता रहा है कि वो रीचेबल है। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो 1 नजर आ रहा है, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। जब भी आप राउटिंग टेबल को चेक करो तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें जो यहाँ पे इस ब्रैकेट, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं शो कर रहा। और ये इसका मतलब बता रहा है कि भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमेशा स्लैश से पहले और बाद में यहाँ तक पहुंचने की जो कॉस्ट कह सकते हो, या इसका जो भी मतलब टाइम लगने वाला जो इसका बैटरी का रिजल्ट है वो चीज है। तो 0 क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, इसी वजह से सबको डायरेक्टली मानता है। तो इस तरीके से आप लोग अब पिंग करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर 1 से हम लोग इस 50 वाले IP को पिंग करते हैं। कंप्यूटर 1 से, कंप्यूटर 1 हमारा यहाँ है, इससे हम पिंग करते हैं 50.0.0.1। तो हमारे पास रिप्लाई रीचेबल आ गई है। अब हम निचले कंप्यूटर तक, इस कंप्यूटर तक पिंग करने की कोशिश करते हैं, दैट इज 30. इस कंप्यूटर तक पिंग करते हैं। पहला पैकेट ड्रॉप हुआ लेकिन सेकंड पैकेट से हमारी पिंग चलनी शुरू हो गई। अब सारे कंप्यूटर आपस में पिंग कर पाएंगे, सारी डिवाइसेस आपस में। तो इस तरीके से आप लोग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो।